हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज मैंने सुबह बहुत जल्दी अपना काम स्टार्ट कर दिया था। डेली क्या होता था कि सारे काम रूटीन से होते थे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं टाल मटोल भी कर लेती थी, क्योंकि कभी फ़ोन लेके बैठ गई, कभी एडिटिंग करने लगी, या कभी कुछ इस तरह से होता है ना। बच्चे को स्कूल भेजने के बाद में कभी आलस सा आ जाता है, तो लगता है चलो थोड़ी देर बैठ लो, अभी काफ़ी टाइम बाकी है। बट अभी ना, आज मैं सुबह से ही सारे काम अपने फटाफट से निपटाने लग गई थी, क्योंकि 2 दिन से मेरे घर में कोई भी काम नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं किया हुआ था मैंने। मेरी तबीयत बिगड़ गई थी और बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी। और जब मेरी तबीयत बिगड़ी थी ना, तो मैं खुद इतना घबरा गई थी। बस मुझे ये लग रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। 2 दिन से ना ही घर में कुछ काम हुआ और ना ही कुछ खाना वगैरह बना, और इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत बिगड़ी हुई थी। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, और ये 2 दिन बाद मैं अपना ये जो काम है ना घर का, तो 2 दिन बाद ये मैं अपने काम कर रही हूँ घर के। और इतने सारे कपड़े धोने को हो गए थे ना, 2 दिन घर में झाड़ू पोछा हुआ, ना कोई काम हुआ। यहाँ तक कि बर्तन भी ऐसे ही पड़े रहे। फिर जब मेरी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई ना, पूरा दिन हॉस्पिटल में निकल गया, तब इन्होंने ही मतलब अपना जिस तरह से जैसे भी किया, सारा कुछ इन्होंने किया हुआ था। और मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। तो यहाँ पर मैंने 2 बार में मशीन लगाई हुई थी। एक बार में सारी बेडशीट, सारे कपड़े, सारा कुछ वॉश कर लिया था, और दोबारा में मैंने सारे सोफ़े कवर और जो बेडरूम में सोफ़े रखे हुए हैं उनके कवर निकाले, और जो कुशन रहते हैं ना सोफ़े वाले, उनको भी मैंने वॉश किया हुआ था। तो 2 बार में मैंने आज मशीन लगाई हुई थी और सुबह से ही लग गई थी। वैसे ना क्या होता है कि मुझे मशीन लगाने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं कपड़ों को करीब 1 घंटे तक भिगो के रखती हूँ। कपड़े हों, कंबल हो, बेडशीट हो, कुछ भी हो, मैं करीब 1 घंटे तक भिगो के रखती हूँ। उसके बाद ही मशीन ऑन करती हूँ, जिससे ना कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाए। और जब तक मैं भिगोऊँ ना, तब तक मेरा मन नहीं मानता है। बिना कपड़े भिगोए हुए मैं कभी भी वॉश नहीं करती हूँ। तो कपड़े काफ़ी सारे थे, तो मैंने सोचा चलो पहले कपड़ों का काम निपटा लेती हूँ। एक बार की मशीन लग चुकी थी और दोबारा की भी लगा दी थी, तो मैंने सोचा सारे कपड़े जितने नीचे फैला दिए लॉन्ड्री एरिया में, उसके बाद जो बचे तो मैंने सोचा सारे कपड़े ऊपर टेरेस में लेके फैला दूँ जाके, तो जल्दी सूख जाएंगे। क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकली थी और बादल भी हो रहे थे, धूप भी हो रही थी, लेकिन टेरेस में ना हवा भी तेज़ होती है और खुली हुई टेरेस रहती है, तो फिर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। 1 घंटे में सारे कपड़े सूख गए थे। तो मैं यहाँ पर टेरेस में कपड़े फैलाने आ गई हूँ, और बाकी के कपड़े मैंने नीचे फैला दिए थे। और ये देखिए, ये दीदी भी आई हुई हैं। तो बस इसी तरह से कुछ चल रहा है, और 2 दिन से मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं शूट किया हुआ था। बस मैं यही सोच रही थी कैसे क्या करूं। जब मेरे चैनल जो यूट्यूब मेरा चैनल मेरा है, तो जब उसमें अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो फिर मैं ही कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती हूँ। कहीं मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, कहीं फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। पिछले 4 महीनों से ऐसा ही हो रहा था कि मैं ठीक थी, तो फिर मेरी फैमिली में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। कुछ प्रॉब्लम्स तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, बट कुछ प्रॉब्लम मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की, क्योंकि 4 महीने से प्रॉब्लम ऐसी लगी हुई थी कि रोज़ रोज़ प्रॉब्लम भी शेयर करना अच्छा नहीं लगता है। तो टेरेस में कपड़े फैला के मैं आ गई हूँ नीचे। नीचे भी कपड़े वगैरह फैला चुकी हूँ और झाड़ू वगैरह निकाल चुकी हूँ घर की। अब रहा पोछा लगाने को, और प्लांट्स में सारे पानी डाल दूँ अच्छे से मैं, क्योंकि बारिश तो इस बार नाम की हुई है, बिल्कुल अच्छे से बारिश ही नहीं हुई है। और पेड़ तुरंत सूख जाते हैं। सुबह शाम इनमें धूप देने को, सॉरी, धूप लगती रहती है ना, तो सुबह शाम पानी देने को रहता है पेड़ों को भी, वरना पेड़ मुरझा से जाते हैं। और जितना एक्स्ट्रा पानी रहता है, तो उनमें जो गमलों में होल रहते हैं ना, तो उनसे निकल जाता है। इस वजह से पेड़ और जल्दी मिट्टी सूखी सूखी सी हो जाती है। तो कपड़ों का काम हो गया है, झाड़ू निकाल ली है, पेड़ों को पानी भी दे दिया है, साथ ही साथ थोड़ी सी मैंने धुलाई भी कर दी थी, पर सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है, क्योंकि अभी भी मैं पूरी तरह से बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, लेकिन बस ये था कि पहले से मैं काफ़ी ठीक हूँ, तो मैंने सोचा लाओ आज इतना काम निपटा लूँ,
क्योंकि बहुत उलझन हो रही थी। 2 दिन से घर में झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ था, तो बिल्कुल भी ना ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल निगेटिविटी एकदम से घर के अंदर पूरी भरी पड़ी, जहाँ ना देखो तो बड़ा अजीब सा लगता था। ये लगता था कि पूरे घर की धुलाई कर दूं। फाइनली आज पूरे घर को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और हाँ, मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, इन लॉज है या मेरे मायके की फैमिली है, जो लोग भी मेरे रिश्तेदार हैं, जो लोग भी मेरे वीडियो वॉच करते हैं, तो आप सभी लोगों से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो अगर देखते हैं, देखते तो हैं ही आप लोग, लेकिन वीडियो देखने के बाद में आप लोग ये भूल जाया कीजिए कि मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। वीडियो के थ्रू आप लोग एक दूसरे को फ़ोन करके इन सब चीज़ों की ना ही खबर दीजिए और ना ही लीजिए। मेरी आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है। अच्छा नहीं लगता है ये सब इस तरीके से, क्योंकि इससे ना और ज़्यादा गलतफहमियाँ होती हैं। मैं यहाँ पर यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, और जब यूट्यूब पे काम करने आई थी ना, तब मैंने सोचा था कि किसी को नहीं बताऊँगी, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि ये सब बातें छुपाया नहीं छुपती हैं, बस वही हो गया, सबको पता चल गया। तो सभी लोग वीडियो देखते हैं और कुछ ना कुछ लेके, और परिवार या ससुराल या कहीं पे भी थोड़ी बहुत या अच्छे चीज़ों के लिए मेरी हालचाल पूछने के लिए या घर में फ़ोन कर दे या कुछ भी, तो उससे ना एक गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ यूट्यूब पे, इससे मेरी फैमिली का, मेरे ससुराल मायके वालों का कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, ताकि ना मैं जो खुरापात होती है ना परिवारों के बीच में, उन सब से दूर रह सकूँ, और एक जो फ़ोन पे दिन भर बिज़ी रहना, बातें करना, इन सब से मैं दूर रह सकूँ। तो मैं इसीलिए यूट्यूब पे आई हूँ। और ये रहा मेरा मंदिर, मैंने पूजा कर ली है, पोछा वगैरह पूरे घर में लगाने के बाद में बस पोछे का ही काम बचा हुआ था। उसके बाद में ये देखिए मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, और आज कान्हा जी को मेवे के लड्डू का भोग लगाया हुआ है मैंने। तो अभी मैं सबसे पहले बनाऊंगी खाना, लंच की तैयारी कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि 2-2 पीस ब्रेड सेक लिया था, 2-2 स्लाइस, क्योंकि मुझे मेडिसिन भी खानी थी। और अब जन्माष्टमी भी आ रही है, तो बस जितना मुझसे वीडियो शूट हुआ है उतना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मुझे ना मेरी वीडियो पे एक रिक्वेस्ट आई हुई थी कि प्लीज़ आप अपना रूटीन शेयर कीजिए और आप अपने बारे में बताइए। तो मैं बहुत जल्दी रूटीन भी शेयर करूँगी और अपने बारे में भी बताऊँगी। रूटीन तो ये भी है, लेकिन आप जैसे रूटीन चाहती हैं मैं फुल ब्लॉगिंग आपके साथ में शेयर करूँगी और अपने बारे में भी बताऊँगी। उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ येलो दाल और परवल आलू की सब्जी, लंच में चावल भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन जीरा का तड़का लगा दिया है सरसों के तेल में, और अब मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। सूखे परवल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। आकर्षित को बहुत ज़्यादा पसंद है परवल आलू की सब्ज़ी, और साथ ही साथ इसमें एक हरी मिर्च भी मैं कट करके डाल दूँगी इस तरह से। और हरी मिर्च मैं हमेशा सीज़र से ही कट करती हूँ, क्योंकि ना नाइफ़ से कट करने में या तो प्लेटें जो रहती हैं वो स्क्रैच हो जाती हैं, और चॉपिंग बोर्ड मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर दाल में नमक डालना भूल गई थी, तो अब नमक मैं ऐड कर रही हूँ, और बस इसमें मैं लिड लगा दूँगी, दाल बनने के लिए रख दूँगी धीमी आँच में। और यहाँ पर सब्ज़ी में प्याज अच्छे से भुन गया है, तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी परवल, और परवल ऐड करने के बाद में परवल को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। परवल आलू की सब्ज़ी ना मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, और आजकल वैसे भी समझ में नहीं आता है कि सब्ज़ियां क्या बनाई जाएं क्या ना बनाई जाएं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस बेमन से एक जो रहता है ना कि खाना बनाना बस बेमन वाला रहता है, कुछ समझ ही नहीं आता है डेली डेली कहाँ तक यही सब्ज़ियाँ, और इन सब्ज़ियों से भी अब ऊब गए हैं। फाइनली अब 2 महीने का वेट कीजिए, उसके बाद में नए नए तरह की सब्ज़ी आएंगी सर्दियों की, लेकिन फिर महीने भर में ही सर्दियों की सब्जियों से भी ऊब जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू और परवल सब अच्छे से भुन गए हैं। तो यहाँ मैं बेसिक जो मसाले हैं सारे ऐड कर दूँगी। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, सारा कुछ ऐड करके सब्जी बनने के लिए रख दूँगी। और इसके बाद में मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं शूट कर पाई, क्योंकि जितना मुझे आराम मिला उतनी देर मैंने सारे काम कर लिए, और उसके बाद में मेरे फिर से दर्द उठ गया, तो मैं कोई काम नहीं कर पाई हूँ। और इस वीडियो को भी बस मैं यहीं तक आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।